और यहाँ पे CMD और क्या लिखते हैं बोलो, NPX बोलो, ग्रेड हाइफन रिएक्ट हाइफन एफ लेटेस्ट और आगे प्रोजेक्ट का नेम। ठीक, तो मैंने कल बताया था ये यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी शॉपिंग का। जैसे आप लोग पढ़ते हो कॉलेज में, आप लैब करते हो तो एक्सपेरिमेंट करना होता है, उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको वो चाहिए होगा। ठीक, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए आपको एक कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, उसकी शॉपिंग का। तो इसलिए इसका नाम दे दिया यूनिवर्सिटी ई-कॉम _112। प्रोजेक्ट का नाम है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। एक तो इसमें भी फ्रंट एंड में रिएक्ट.js होगा और बैक एंड में Node.js। ठीक, पहले हम इसका बैक एंड तैयार करेंगे, डाटाबेस MongoDB होगा, फिर हम इसका फ्रंट एंड तैयार करेंगे। एक और ये देखो, यही है यूनिवर्सिटी ई-कॉम _112। ये लो जी CMD लो, क्या करते हैं, कोड डॉट आगे VS कोड में सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ दो फोल्डर बनाओ, एक का नाम रख लो क्लाइंट और एक का नाम सर्वर। तो ये आपका आ गया, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और ये है क्लाइंट। और इस फोल्डर में आप क्या करो, ये जितनी भी रेक के फोल्डर फाइल है कट करो और इसे क्लाइंट फोल्डर में पेस्ट करो। ये बस, तो ये आपका बन गया एक क्लाइंट फोल्डर। और जितना भी था कट करके पेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। एक और फोल्डर बनाओ, सर्वर। एक क्या बनाओगे, सर्वर। यहां नोड का कोड लिखेंगे। ठीक है जी, कौन सा कोड लिखेंगे, नोड। तो आज हम सीधा Node.js ही स्टार्ट करेंगे। पहले बैकएंड ही तैयार करेंगे, 5-4 दिन लगेंगे इसमें हमें, पहले बैकएंड। तो ये सर्वर, अब इसके हमें रूल पता है कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो क्या करोगे आप लोग, यहीं पे आ जाओ, और यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट और CD क्या लिखते हैं, सर्वर, और यहां पे npm i या npm init। सबसे पहले npm init एंटर प्रेस किया, इसने पैकेज नेम पूछा क्या रखना है, इन्होंने सर्वर लिखा हो, मैंने सर्वर ही रहने। वर्जन है 1.0, 1.0 ही रहने दो। डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट यूनिवर्सिटी
ecom project और एंट्री पॉइंट, एंट्री वाली फाइल index.js। ठीक, एंट्री पॉइंट इस फाइल का नाम index.js से हम रख देंगे। ठीक, बाकी सिंपल एंटर एंटर, ऑथर CS दे दिया और ये आपका बंद। अब उसके अलावा कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं बोलो। npm i एक्सप्रेस, लो जी, एंटर प्रेस किया। दूसरा npm i nodemon, एंटर। तीसरा जो एक्सप्रेस होता है वो नोड का जो सर्वर बनता है उसके लिए है। जो दूसरा है कौन सा, ये नोडमोन, ये नोड को रन करने के लिए होता है। जैसे npm start लिखते हैं तो नहीं तो नोडमोन और आगे फाइल। उसके बाद एक्सप्रेस npm i कोर्स, कोर्स का भी यूज करने हैं जब API डिफरेंट लैंग्वेज में बनाई हो और यूज डिफरेंट। उसके बाद मोंगोज, मोंगोज और एक पैकेज और है जो अभी तक नहीं यूज किया, मल्टर। ये इमेज के लिए होता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की इमेज होगी, डिपार्टमेंट की इमेज, प्रोडक्ट की इमेज। तो npm i मल्टर, बस यही। अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे आ जाओ। ये देखो सर्वर पे गए, package.js। और ये देखो डिपेंडेंसीज में चेक करो, ये कोर्स पैकेज इंस्टॉल हो गया, ये एक्सप्रेस, मोंगोज, मल्टर और ये नोड। ओके जी, अब हम चाहते हैं कि नोड में सारे सिंटैक्स रिएक्ट के यूज करने हैं, रिएक्ट जेएस। तो उसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जो मेन में देखो, फाइल का नाम है index.js। बस इसी के नीचे टाइप और मॉड्यूल। ठीक, दूसरा स्क्रिप्ट्स के अंदर आ जाओ, कॉमा लगाया और यहाँ पे स्टार्ट। और स्टार्ट के लिए क्या कमांड होती, nodemon index.js। नहीं तो क्या होगा, जब इसको नोड को स्टार्ट करना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा nodemon index.js, बट अब मुझे लिखना पड़ेगा npm start।
और ये सारी चीजें जब npm init था ये सारी बता सकते हो, सर्वर चेंज करना कर सकते हो, वर्जन टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ये आप फाइल का नेम, ये ऑथर चीजें हैं, आप यहाँ से बाद में भी चेंज कर सकते हो। ठीक, लिख लिया जी। अब हम क्या करेंगे, अब पहले स्टेप सेम है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए फाइल लेंगे और एक फाइल बनाएंगे index.js। ठीक, तो सर्वर पे गए, ये न्यू फाइल और उसका नाम दे दिया .env, इन्वायरमेंट वेरिएबल, और ये पोर्ट नंबर 8081। दे दिया, इसको आप पूरी एप्लीकेशन में यूज कर सकते। अब उसके बाद index.js index.js। index.js, ठीक है। अब यहां पे ये देखो import mongoose, ये लो जी, और यहां पे import course from course, import mongoose course Express. उसके बाद मल्टर, ठीक, उसके बाद एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक, तो ये पैकेज, और कौन सा बचा, एक इंस्टॉल करना भूल गए .env है ना, एक पैकेज और है बच्चे, हाँ नहीं, कर लेते हैं इंस्टॉल, क्या था नाम, npm i, ये किसके लिए होता,
इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करने के लिए। .env ये देखो अभी इंस्टॉल हो गया होगा ये वाला। npm i.env एक तो यहाँ पे import dot env from dot env डॉट कॉन्फिग। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। एक पहले हम नोड को ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐप इज इक्वल टू क्या लिखते हो? एक्सप्रेस। और ऐप डॉट यूज express dot this app dot use और यहाँ पे ये कोर्स। ये तो सेम है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो सेम ही रहेगी। तो अब अगला काम है कनेक्शन जो चाहिए। तो कनेक्शन सिंक किसे कह सकते हो? मोंगोडीबी का क्या कनेक्शन सिंक है? तो मोंगोडीबी में जाके वहां से कॉपी करेंगे और इसको तो डेटाबेस के लिए तो सबसे पहले क्या करना है? एनवायरनमेंट वाली फाइल पे गए और db अंडरस्कोर बोलो URL ये एक वेरिएबल ले लिया और डाटाबेस का URL है। तो MongoDB ये लो जी MongoDB कैंपस। ये बच्चे Node.js है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
Node.js और यहाँ पे रिसेंट में किसी पे भी क्लिक कर लो और फिर क्लिक करो एडिट। जैसे एडिट पे क्लिक किया कंफर्म और ये है वो यूआरएल। यहां से ये यूआरएल कॉपी कर लो, ये MongoDB का है और ये अभी तक कुछ नहीं है, ये सब किया हो। एक मल्टर पैकेज एक्स्ट्रा ऐड हुआ, बाकी सेम है। ये पूरा यूआरएल आ गया, पर डाटाबेस किस नाम से बनना चाहिए तो यहां लिखना होता है स्लैश के बाद और क्वेश्चन मार्क से पहले db underscore unip underscore ecom underscore 112। कुछ भी आप ऐसे डाटाबेस का नेम रख सकते हैं। इंडेक्स पे और आपको बताया हुआ या mongos.connect और यहाँ पे URL तो process.env.db_URL कॉमा process.env और ये डाटाबेस का यूआरएल और यहाँ पे डॉट देन ये लो जी एक और यहाँ पे console.log डेटाबेस कनेक्टेड। तो पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा, फिर यहीं पे ये लिस्ट वाली लाइन जो है, फिर उसके बाद मेरा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। अलग अलग भी लिख दोगे चल जाएगा, पर हम चाहते हैं पहले डाटाबेस कनेक्ट हो और फिर तो ये कट करके इसके बाद यहाँ पे ये अब इसका मतलब ये होगा पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा फिर ये चलेगा। अगर डाटाबेस के कनेक्ट में कोई एरर है तो यहाँ पे डॉट कैच और यहाँ पे कैच में आप लोग वही डाटाबेस कनेक्शन एरर ठीक। और ये पूरा ये देख लो रनिंग तो होगा ही। एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं कैंसल npm स्टार्ट। पहले लिखा आ गया डाटाबेस कनेक्टेड और नीचे लिखा आ गया सर्वर रनिंग एट ओ। तो डाटाबेस भी कनेक्ट हो गया दोनों। अब ये लिख लो। तो यहां तक का काम तो सेम था जो मैंने पहले भी करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, मॉडल बनाएंगे। मॉडल बोले तो टेबल। अब यहाँ 4-5 टेबल बनेंगे। ठीक, पहले ये लिख लो।
और न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया मॉडल्स। मॉडल्स बोले तो टेबल, और मॉडल्स के अंदर सबसे पहले हम बना रहे university.js, और ये जो university.js है आपका एक यूनिवर्सिटी का मॉडल। तो इसमें एक कॉलम होगा यूनिवर्सिटी आईडी, वो तो अपने आप जनरेट होगा, अंडरस्कोर आईडी, यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी का इमेज, डेट, और ऐसे ही इसमें लेंगे कि इस टेबल में रो कब ऐड हुई थी, कब अपडेट, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, ताकि कल को देखना हो कि रो कब अपडेट हुई थी या कब क्रिएट। तो ये आपका एक नया मॉडल है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इंपोर्ट मोंगोज, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, स्कीमा। तो ये आपने यूनिवर्सिटी स्कीमा is equal to mongoose dot schema mongoose dot schema। आईडी अपने आप जनरेट होगा, ये नेम यूनिवर्सिटी नेम, डाटा टाइप उसकी दे दी स्ट्रिंग, और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या कर दिया, ट्रू। खाली नहीं छोड़ सकती। तो ये नेम हो गया, यूनिवर्सिटी का आईडी तो अपने आप जनरेट होगा, नेम, नेम के बाद है आपका इमेज, तो दूसरा कॉलम होगा आपका इमेज, डेट, और यहाँ पे इमेज का पाथ स्टोर करेंगे। तो टाइप में दे दिया स्ट्रिंग, और इसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो यूनिवर्सिटी का आईडी अपने आप जनरेट होगा, नेम और इमेज बता दिया। एक तो यहाँ पे इमेज के लिए ही मैंने मल्टर पैकेज यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो ये ब्रैकेट है स्कीमा की, कॉमा देके एक और ब्रैकेट लगाओ, टाइम is equal to true। ठीक है, टाइम स्टैम्प ट्रू, टाइम स्टैम्प ट्रू से ही होगा कि इसमें दो कॉलम ऐड कर लेगा, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, और उसके बाद यहां पे मॉडल बनाएंगे, कॉन्स्ट यूनिवर्सिटी मॉडल mongoose.model यूनिवर्सिटी, और यहां पे यूनिवर्सिटी स्कीमा। तो एक्चुअल में मॉडल का नाम होगा यूनिवर्सिटी, या टेबल का नाम बोलेंगे यूस्मॉल, और उसके बाद
और ये आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट University model. यूनिवर्सिटी मॉडल। एक तो ये आपका एक टेबल है, इसमें क्या क्या कॉलम होंगे? एक होगा यूनिवर्सिटी आईडी, उसका नाम होगा अंडरस्कोर आईडी। एक होगा नेम, इमेज, और उसके बाद दो कॉलम और बनेंगे जिसका नाम होगा क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी? डेट टाइप। अब हम एक मॉडल और बनाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या है? डिपार्टमेंट। उसमें भी आईडी होगा, डिपार्टमेंट का नेम होगा, डिपार्टमेंट की इमेज होगी, लेकिन एक और होगा, वो डिपार्टमेंट किस यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो उसके लिए क्या बनेगी? वो फॉरेन की। ठीक, तो चलो अब हम यहाँ पे गए, मॉडल पे जाके एक और मॉडल बनाते हैं, डिपार्टमेंट .js। department.js तो यहाँ पे सेव, इंपोर्ट, मोंगोज, और यहाँ पे कस डिपार्टमेंट स्कीमा इज इक्वल टू मोंगोज और स्कीमा, ये नेम और ये टाइप, डाटा टाइप स्ट्रिंग, ये रिक्वायर्ड क्या कर दिया? ट्रू। तो ये हो गया आपका नेम, और उसी के नीचे आ जाएगा डिपार्टमेंट का इमेज, नेम, इमेज, एक, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट किस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ फॉर्म की बनाएंगे, देख लोगे। ठीक, क्या बनाना है? फॉरेन की यहाँ पे टाइप mongoose.schema.types, mongoose.schema.types.
Object ID. ऑब्जेक्ट आईडी। स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, उसके बाद रिक्वायर्ड क्या कर दो ट्रू, और उसके बाद रेफरेंस, तो यहां पे ये और यहां पे यूनिवर्सिटी मॉडल का नेम, ऐसे। तो ये ध्यान रखना, डाटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट आईडी, किसकी, जो प्राइमरी की कॉल होगा तभी उसकी फॉर्म की बनेगी। और ये दे दिया, और ये रेफरेंस बता दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है तो यूनिवर्सिटी मॉडल ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके टाइम स्टैम्प, इजिकल टू क्या कर दिया ट्रू। ये क्या करेगा, फिर ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दो मेंबर इसमें ऐड कर देगा, जैसे टाइम्स लॉन्च। उसके बाद हम यहाँ पे क्या मॉडल बनाएंगे, लॉजी डिपार्टमेंट मॉडल इज इक्वल टू मोंगोस और मॉडल डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट स्कीमा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिपार्टमेंट मॉडल। नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, इमेज होगी, पर प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस हो सकती है, इमेजेस होंगी। और वो प्रोडक्ट किस डिपार्टमेंट में है तो वही डिपार्टमेंट आईडी फॉर्म की बनेगा। ठीक, तो ये सारी कहानी फिर हम लोग वहां पे करेंगे। तो थर्ड मॉडल कौन सा बनना आपका, बोलो प्रोडक्ट। ठीक, तो उसमें प्रोडक्ट आईडी होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन, आईडी तो अपने आप जनरेट होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अगर को क्वांटिटी रखनी वो भी रख सकते हैं, इमेजेस, और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट है भी कि नहीं एक्टिव, ये भी ले लेंगे इसमें। ठीक, और उसके बाद इसमें डिपार्टमेंट आईडी भी लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर है आपका प्रोडक्ट। तो फिर हमारा बनेगा ये तीसरा मॉडल, मतलब थर्ड टेबल। ठीक, तो पहले हम क्या बना रहे हैं, टेबल्स, फिर हम बनाएंगे कंट्रोलर, फिर हम बनाएंगे एपीआई, और फिर हम टेस्ट करेंगे उसे पोस्टमैन। ये पूरी प्रोसेस आपकी होगी। तो इतना आप लोग ये, उसके बाद आपने क्या करना बच्चे, मॉडल पे गए और एक नया मॉडल प्रोडक्ट डॉट जेएस, ठीक, और यहाँ पे इंपोर्ट मोंगोस और ये, ठीक है जी। तो इतना आप करके आओगे, कल हम इसी में आगे करेंगे। प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 कॉपी तो बनाए।